दोस्तों, भारत ने वो कर दिखाया है जो कभी असंभव माना जाता था। लंदन से लेकर वॉशिंगटन तक सन्नाटा छाया हुआ है। बीजिंग तक बेचैनी फैल चुकी है और दुनिया के ताकतवर देशों के माथे पर चिंता की लकीरें गहराती जा रही हैं। वजह है भारत का वो सोने का खेल जिसने वैश्विक वित्तीय व्यवस्था की नींव हिला दी है। ये सिर्फ एक आर्थिक निर्णय नहीं, बल्कि भारत की आत्मनिर्भरता, संप्रभुता और स्वाभिमान का प्रतीक बन गया है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने खामोशी से एक ऐसा ऑपरेशन चलाया जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। इस ऑपरेशन के तहत भारत ने इंग्लैंड के बैंक ऑफ इंग्लैंड की तिजोरियों में रखे अपने 64 टन सोने को वापस भारत की धरती पर लाकर सुरक्षित कर दिया है। ये सिर्फ 64 टन धातु नहीं, बल्कि 64 टन का वो तमाचा है उन ताकतों के मुंह पर जिन्होंने कभी भारत को लूटा, भारत की दौलत पर कब्जा किया और भारत को आर्थिक गुलामी में बांध कर रखा। लेकिन अब वक्त बदल चुका है। ये नया भारत है जो अब किसी की मेहरबानी पर नहीं, अपनी ताकत पर खड़ा है। वही सोना जिसे अंग्रेज अपने जहाजों में भरकर ले गए थे, आज भारत की मिट्टी में वापस आ गया है। ये सिर्फ एक आर्थिक खबर नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय गर्व की कहानी है। अप्रैल से सितंबर 2025 के बीच आरबीआई ने इस ऑपरेशन को इतनी गोपनीयता से अंजाम दिया कि दुनिया की किसी एजेंसी या विदेशी मीडिया को इसकी भनक तक नहीं लगी। सब कुछ पूरी खामोशी में हुआ और जब दुनिया को खबर लगी, तब तक भारत अपना सोना घर ले आया था। लंदन की वही तिजोरियां जहां कभी महारानी एलिजाबेथ खुद जाकर भारत का सोना देखा करती थीं, अब वहां भारत का नाम तक नहीं है। अब वो सोना मुंबई और नागपुर की गहराई में बने अंडरग्राउंड वॉल्ट्स में सुरक्षित है, जहां किसी विदेशी हाथ की पहुंच नहीं, सिर्फ भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की निगरानी है। ये वो ऐतिहासिक पल है जब भारत ने आर्थिक गुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं। आज भारत के पास 880.8 टन सोना है और ये केवल आंकड़ा नहीं, बल्कि एक संदेश है कि भारत अब सोने का धारक नहीं, सोने का नियंता बनने की राह पर है। इन 64 टन की वापसी के बाद भारत के पास 575.8 टन सोना अपनी धरती पर सुरक्षित है, यानी हमारे कुल भंडार का 2/3 हिस्सा भारत की निगरानी में है। जिस देश को कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था, वो अब सचमुच फिर से अपने घोंसले में लौट आया है। ये सिर्फ एक आर्थिक निर्णय नहीं, बल्कि मानसिक क्रांति है, सोच की क्रांति, क्योंकि दशकों से ये परंपरा रही है कि भारत और अन्य देश अपना सोना इंग्लैंड या बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स जैसी विदेशी तिजोरियों में लगते थे। माना जाता था कि वही सबसे सुरक्षित है। लेकिन अब भारत ने कह दिया है, भरोसा खुद पर रखो, दूसरों की तिजोरियों पर नहीं। आरबीआई का ये फैसला किसी जल्दबाजी में नहीं लिया गया, बल्कि इसके पीछे महीनों की रणनीति, गहन योजना और बदलते वैश्विक हालातों की गहरी समझ छिपी है। असल में ये कहानी शुरू होती है साल 2022 से, जब रूस यूक्रेन युद्ध ने दुनिया की आर्थिक व्यवस्था को झकझोर दिया था। उस समय अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने रूस पर इतने सख्त आर्थिक प्रतिबंध लगाए कि उन्होंने रूस के लगभग $300 बिलियन के विदेशी भंडार को फ्रीज कर दिया था। सोचिए, एक महाशक्ति देश अपनी ही संपत्ति को छू नहीं पाया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो पैसा पश्चिमी बैंकों में रखा था। उसी दिन दुनिया को समझ आया कि किसी और की तिजोरी में रखा धन असली धन नहीं होता। वो महज एक डिजिटल आंकड़ा है जिसे कोई भी ताकत जब चाहे मिटा सकती है। भारत ने वहीं से सबक लिया। भारत ने समझ लिया कि आने वाला युग भरोसे का नहीं, नियंत्रण का होगा। इसी सोच ने जन्म दिया ऑपरेशन गोल्ड रिक्लेमेशन को, एक ऐसा अभियान जिसने पूरी दुनिया को यह संदेश दे दिया कि भारत अब किसी पर निर्भर नहीं रहेगा। भारत का यह कदम सिर्फ आत्मनिर्भरता नहीं, बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक क्रांति का आरंभ है। क्योंकि आज तक दुनिया की आर्थिक ताकत डॉलर के इर्द गिर्द घूमी रही है। तेल खरीदना हो, व्यापार करना हो या रक्षा सौदे, हर जगह डॉलर का बोलबाला रहा है। लेकिन जब डॉलर को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाने लगा, तो कई देशों ने इसके खिलाफ आवाज उठानी शुरू कर दी। रूस, चीन, तुर्की, पोलैंड और अब भारत, सब ने डॉलर से दूरी बनानी शुरू कर दी है। भारत का डॉलर पर निर्भरता कम करना और सोने पर भरोसा बढ़ना कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि एक ठोस योजना का हिस्सा है। पहले भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में डॉलर का हिस्सा लगभग 70% था, लेकिन अब यह घटकर सिर्फ 31% रह गया है। यानी भारत अब अपनी आर्थिक पहचान को नए सिरे से गढ़ रहा है, आत्मनिर्भर, स्वाभिमानी और वैश्विक मंच पर निर्णायक शक्ति के रूप में। यह है नया भारत जो अपनी संपत्ति, अपनी नीतियों और अपने फैसलों का मालिक खुद है। वहीं दोस्तों, भारत के विदेशी भंडार में अब सोने का हिस्सा बढ़कर 14% तक पहुंच चुका है। ये आंकड़ा सिर्फ एक संख्या नहीं, बल्कि एक संकेत है कि भारत अब आर्थिक गुलामी की बेड़ियों को तोड़कर आत्मनिर्भरता की नई मंजिल की ओर बढ़ रहा है। ब्रिक्स देशों की हालिया बैठक में भारत ने साफ कर दिया कि उसकी राह अब अलग है, एक ऐसी राह जहां डॉलर की नहीं, सोने की आवाज गूंजेगी। ब्रिक्स यानी ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका, ये देश मिलकर अब एक नई वैश्विक वित्तीय व्यवस्था तैयार कर रहे हैं, जिसमें डॉलर की जगह हर देश अपनी स्थानीय मुद्रा में व्यापार करेगा। और इस नई व्यवस्था की रीढ़ बनेगा सोना,
क्योंकि इतिहास ने बार बार यह साबित किया है कि जब भी कागजी मुद्राएं धराशायी होती हैं तब केवल सोना ही स्थिर रहता है। यही वजह है कि भारत अब पूरी दुनिया को यह संदेश दे रहा है कि आने वाला युग गोल्ड बेस्ड इकोनॉमी का होगा और उसका नेतृत्व भारत करेगा। अब बात करते हैं उस सोने की जो अभी भी विदेशों में बाकी है। भारत ने अब तक लगभग 280 टन सोना वापस मंगा लिया है, जबकि करीब 290 टन सोना अभी भी लंदन में मौजूद है। लेकिन सूत्रों के अनुसार आरबीआई फिलहाल इस सोने का लगभग 100 टन हिस्सा वहीं रखने की रणनीति पर काम कर रहा है। ये कोई डर नहीं, बल्कि एक सोच समझी आर्थिक चाल है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अगर कभी अचानक विदेशी मुद्रा की आवश्यकता पड़े तो ये सोना गिरवी रखकर या ट्रेड के जरिए तुरंत फंडिंग जुटाई जा सकती है। ये प्रक्रिया मुंबई से लंदन सोना भेजने की तुलना में तेज और अधिक सुविधाजनक है। हालांकि भविष्य की योजना इससे भी आगे की है। जैसे जैसे भारत के अपने वित्तीय केंद्र जैसे गुजरात की गिफ्ट सिटी या शंघाई मेटल एक्सचेंज जैसे ग्लोबल प्लेटफॉर्म मजबूत होते जाएंगे, वैसे वैसे ये बचा हुआ अंतिम 100 टन सोना भी भारत की मिट्टी पर लौट आएगा। और भारत का अगला लक्ष्य अब और भी ऊंचा है, 1000 टन सोना। आने वाले 2 वर्षों में भारत इस जादुई आंकड़े को छूने की तैयारी में है, और जब ऐसा होगा तो भारत सिर्फ एशिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का गोल्ड पावर सेंटर बन जाएगा। एक ऐसी आर्थिक शक्ति जो डॉलर के साम्राज्य को चुनौती देने में सक्षम होगी। अमेरिका को ये बात बखूबी समझ में आ रही है। वो जानता है कि अगर भारत, चीन और रूस जैसे देश मिलकर डॉलर के बाहर व्यापार करना शुरू कर दें तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था की जड़ें हिल सकती हैं। यही कारण है कि भारत का ये कदम पश्चिमी देशों के लिए चिंता का विषय बन गया है। लेकिन भारत अब रुकने वाला नहीं। ये सिर्फ सोने की वापसी नहीं बल्कि इतिहास का पलटवार है, उस इतिहास का जिसमें अंग्रेजों ने इस देश को लूटा था। सैकड़ों वर्षों तक भारत का सोना ब्रिटिश जहाज़ों में भरकर लंदन की तिजोरियों में पहुंचाया गया, और आज जब वही सोना भारत की धरती पर लौट रहा है तो ये बिना हथियार, बिना जंग लड़ा गया सबसे बड़ा बदला है। सिर्फ रणनीति, संयम और साहस से जीता गया बदला। ये साबित करता है कि नया भारत अब किसी के रहम पर नहीं बल्कि अपनी मर्जी से फैसले लेने वाला राष्ट्र है। आरबीआई का ये कदम किसी अकाउंटिंग का खेल नहीं बल्कि आत्मसम्मान की पुनर्स्थापना है। जब कोई देश अपनी पूंजी को अपनी भूमि पर रखता है तो वो ना केवल उसे सुरक्षित करता है बल्कि अपने आर्थिक भविष्य पर पूर्ण नियंत्रण हासिल कर लेता है। यही असली आज़ादी है, और इस आज़ादी की गूंज आज बीजिंग से लेकर वॉशिंगटन तक सुनाई दे रही है। आज भारत का नाम जब भी वैश्विक मंचों पर लिया जाता है तो वो केवल एक उभरते हुए देश के रूप में नहीं बल्कि एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में लिया जाता है। भारत का ये कदम दुनिया को एक स्पष्ट संदेश दे रहा है, अब नियम वही बनाएगा जिसके पास सोना होगा। आने वाले वर्षों में जब भारत 1000 टन सोने का आंकड़ा छू लेगा तो वो सिर्फ एक आंकड़ा नहीं रहेगा बल्कि एक युग परिवर्तन की घोषणा होगी। ये आने वाला युग गोल्ड पावर का युग होगा और भारत उस शक्ति का केंद्र बनेगा। अब सवाल ये है कि क्या ये 64 टन सोने की वापसी डॉलर की बादशाहत के अंत की शुरुआत है? क्या वो दिन दूर है जब सोने की कीमत भारत तय करेगा? ये संभव है क्योंकि जब कोई देश अपने अतीत की गलतियों को सुधारता है तब वो अपने भविष्य की नींव मजबूत करता है। भारत का ये कदम सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि भावनात्मक और वैचारिक क्रांति है। ये दर्शाता है कि भारत अब दूसरों की गारंटी पर नहीं बल्कि अपने आत्मविश्वास पर जिएगा। ये 64 टन सोना भारत की ताकत का प्रतीक है, हमारे पूर्वजों की मेहनत, हमारे राष्ट्र के सम्मान और हमारी अस्मिता का प्रतीक है। जब ये सोना भारत की मिट्टी पर रखा गया तो सिर्फ तिजोरियां नहीं भरी बल्कि हर भारतीय के दिल में गर्व की ज्वाला भड़क उठी। और जिस दिन ये आंकड़ा 1000 टन तक पहुंचेगा उस दिन पूरी दुनिया सिर झुकाएगी, क्योंकि सोने की असली कीमत वही देश समझता है जिसने उसे कभी खोया था और फिर अपनी मेहनत से दोबारा पाया है। भारत का ये मास्टर स्ट्रोक आने वाले दशकों में न केवल ग्लोबल इकोनॉमी की दिशा तय करेगा बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत करेगा, एक ऐसा अध्याय जो लिखेगा आत्मनिर्भर भारत, स्वाभिमानी भारत और विश्व गुरु भारत। तो दोस्तों, ये रही आज की पूरी खबर। अगर जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।